जिस आप मंजिल पे हैं सियासी सफर तय करके, आप मुतमईन हैं इससे? इंसान कभी मुतमईन नहीं होता। पंजाब के रोड वाह 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 वाह, और सिंध में आते हैं तो खड्डे खोचों में हमें कमर में दर्द हो जाता है, हमें ये हो जाता है, हमें वो हो जाता है। 15 साल पहले सिंध ऐसी नहीं था। 60 साल बाद आपने घर दिया, आटे का बहरान आ गया। नहीं, वो बात और बात है। मैं चाहता हूं सारे सिंध में जो गांव हैं मालिकाना हक दो। मेरे अपना भी ध्यान थोड़ा बहुत तो होता है। जब मुसीबतें आई मेरे ऊपर, मैं चिल्लाया नहीं। गिनवा साहब ने आके गला पकड़ा। मैंने कहा था मेरी मेहनत मुझसे छिन गई है और मैं कमीज का शिकवा करूं। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर 2 मरतबा प्राइम मिनिस्टर बनी। आपको एज ए वजीर आला वो नामजद करने में उन्हें क्या प्रॉब्लम था? और मुझे मिनिस्ट्री भी नहीं मिली। मुझे भड़काने की कोशिश कर रहे हो। मुराद अली शाह कहते हैं कि निसार खोड़ो साहब मेरे उस्ताद हैं, तो कौन सी उस्तादी आपने गुर सिखाए हैं उन्हें? ये उस्तादी प्राइमरी एजुकेशन में कमजोरी है। इनकम हमसे सीखेगी, हम क्यों उनसे सीखेंगे? मोहतरमा को रोका था जनरल मुशर्रफ ने कि ना आओ, जबकि जनरल मुशर्रफ यहां से जाके अबू धाबी में मिला। विल जो दिखाई गई थी, वसीयत विल निकली थी। सफदर अब्बासी ने हमें रोका कि जी वसीयत पढ़ने की जरूरत नहीं है। हमें क्या बोलूं? नाम चलो मैं भी नहीं लेना चाहूं। कराची का उस वक्त माहौल काफी फॉरवर्ड था, को एजुकेशन थी, उधर कोई प्यार मोहब्बत? वो तुम्हें क्यों बताऊं? जी नाजरीन, आप देख रहे हैं BNN न्यूज़ ऑस्ट्रेलिया। मैं हूं आपका होस्ट बाबू इकबाल। प्रोग्राम सच क्या है के साथ आज हमारे साथ बहुत ही मारूफ पॉलिटिशियन, बहुत ही अपोजिशन में पॉपुलर होने वाले, हुकूमत में रहकर करने वाले, कामयाबी हासिल करने वाले निसार अहमद खोड़ो साहब, जो इस वक्त भी MP हैं और ये वो 8वीं मरतबा MP मुंतखब हुए हैं। उनसे बातचीत करते हैं। आइए, आपकी सियासी ज़िंदगी को हमने जो देखा, 50 साल गुजर चुके हैं। जिस आप मंजिल पे हैं सियासी सफ़र तय करके, आप मुतमईन हैं इससे? इंसान कभी मुतमईन नहीं होता, चाहे वो जदोजहद का टाइम हो, चाहे हुकूमती टाइम हो। मुतमईन नहीं रहना चाहिए। वह हमारे मुल्क में मसाइल हैं लोगों के, उन मसाइल को हल करने में एक तो लोगों की उम्मीद होती है कि जल्दी हल हो जाए, दूसरी मुसीबत होती है कि जी आपके पास है कितना जो जल्दी कर सको। तो ये जंग जारी रहनी चाहिए। और वैसे भी कहते हैं कि ए ह्यूमन बीइंग इज एन इनसेशिएबल एनिमल, यानी कभी भी सेटिस्फाई नहीं होता। जब मैं किसी और पार्टी में था, तहरीक इस्तिकलाल में, वो भी वो वक्त था जब ज़िया-उल-हक का दौर था। हम वो लोग थे जो MRD बनाने में लगे हुए थे। तो ज़्यादातर अपोजिशन थी। हुकूमत के चंद साल ज़रूर मिले, जिसमें से एक टर्म तो मेरा स्पीकरशिप का था, दूसरा टर्म में फिर वजारतें थीं, तीसरे टर्म में मुझे इलेक्शन में नहीं खड़ा होने दिया गया, फिर अब इलेक्शन में खड़ा हुआ और कामयाबी हासिल हुई। तो ज़्यादातर अपोजिशन का, और मज़ा भी ज़्यादा अपोजिशन में ही आया। कालाबाग डैम, ये बड़ी बड़ी तहरीकें चलीं। अब तो शायद इस मुल्क में कोई ऐसी तहरीक मतलब नज़र नहीं आती जो इंसान, पॉलिटिकल पार्टी अपने क्या या अपनी आवाम के तहफ़्फ़ुज़ के उसका भी एक सबब है, उसका भी एक सबब है कि पिछले 15-20 साल से सियासत ठहर गई है।
पहले अबॉर्टिव सियासत होती थी, या तो फिर थी डिक्टेटराना सियासत। जुल्म की दास्तान, या फिर थी अबॉर्टिव, अवाम फैसला दें 5 साल का, हुकूमत रहे 18-20 महीने। इस तरह से 1988 से लेके 1990 तक, जहाँ सिर्फ 2 वज़ीर आज़म होने चाहिए थे और 2 ही निगरान वज़ीर आज़म होने चाहिए थे, वहाँ 5-5 हो गए। जब भी गैर जमहूरी हुकूमत आई, उसने अवाम का कदर नहीं किया। कदर इसलिए नहीं कि पहले तो वोट का हक ही नहीं दिया, पहले तो वोट का हक ही नहीं था ज़िया-उल-हक के ज़माने में। कि पीपुल्स पार्टी सिंध में तो विफाक समेत 5 साल थी, अभी सिंध में आप 15 साल से हैं, तो आपकी बीइंग अपोजिशन लीडर, तो बहुत लोग कहते हैं, और आपने बड़ी पार्टी और कारकुन और हुकूक की जद्दोजहद की, क्या 15 साल में वो चीज़ें हुकूमत में रह के आप कर सकें? कर सका हूँ, हुई हैं। 15 साल पहले सिंध ऐसी नहीं था। 15 साल पहले लोग सोच रहे थे कि किसी ने हमारा ख्याल भी करना है कि नहीं करना। पाकिस्तान में सिंध का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो गया है, काफ़ी बेहतर हुआ है। पहले आप ही हम पर तनकीद करते थे कि पंजाब के रोड वाह 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 वाह, और सिंध में आते हैं तो खड्डे खोचों में हमें कमर में दर्द हो जाता है, हमें ये हो जाता है, हमें वो हो जाता है। मैं समझता हूँ अब सूरत हाल वो नहीं है। बेनज़ीर भुट्टो इनकम सपोर्ट प्रोग्राम बनाया, जिसको दुनिया ने माना, हमने उसका कानून बना दिया, हमने उसमें आईनी एक शक्ल दे दी कि कोई हुकूमत आके इस चीज़ को ख़त्म न करे। सेहत के लिहाज से काबिल कदर कोशिशें की गई हैं। अगर इंसान सेहतमंद है तो सोचेगा भी सेहतमंद, और इंसान की ज़्यादा सेहत किस चीज़ से होती है? ये दिल का आर्जा। शायराना अंदाज में तो कुछ और होता है, लेकिन बेसिकली ये बात है कि दिल का आर्जा टैकल करने के लिए हमने इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बना लिया है कि आवाम को लंबी मुसाफत भी नहीं करनी पड़ती, और अपने अपने इलाके में इलाज हो जाता है। और खूबसूरत बात यह है कि वो इलाज मुफ्त में होता है। वो सिर्फ सिंध के लोगों के लिए नहीं है, सारे पाकिस्तान के लोगों के लिए होता है। तालीम में यूनिवर्सिटियाँ, पहले सिंध में सिर्फ 15 यूनिवर्सिटियाँ होती थी, प्राइवेट एंड पब्लिक मिला के, हुकूमत की और प्राइवेट मिला के 15 होती है, अब 50 हैं। अब यूनिवर्सिटी की तालीम ही है जो दुनिया में मुकाबला करना सिखाती है। कॉलेजेस हैं, कॉलेजेस भी बड़े हैं, 200 के करीब कॉलेजेस हैं, ठीक है। प्राइमरी एजुकेशन में कमज़ोरी है, और वो कमज़ोरी उन लोगों की वजह से है जो अभी स्कूल आते नहीं हैं। आइन में लिखा हुआ है कि हर एक के लिए लाजम एजुकेशन है, लेकिन आ नहीं पा रहे हैं। या तो स्कूल छोटे हैं, वो बैठ नहीं सकते, या कभी बहुत बदनाम हुआ था ज़माना, वो जो गोस्ट टीचर्स की बात होती थी, उसको मैंने ख़त्म किया। उसको हमने ख़त्म किया बायोमेट्रिक सिस्टम इंट्रोड्यूस करके, कि जो भी आए अपने आप की हाज़िरी जो है वो बायोमेट्रिक पे आए, जिसकी जहाँ पोस्टिंग हुई है वो वहाँ वापस जाए कि स्कूल वहाँ रिवाइव हो सके। तो इस तरह की छोटी मोटी कामें भी होते रहे हैं एजुकेशन में। अब जैसे कहीं हुआ है कि डिज़ास्टर आए और हम 22 लाख घर बना के दें, कहीं मैंने सुना नहीं है, कहीं मैंने सुना नहीं है कि दूसरे ममालिक में भी ऐसा होता है। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस हुई, पैसे मिले, अरबों डॉलर मिले। अब अरबों डॉलर पर किया हमने क्या? चलो एक कमरा ही सही थोड़ा सा ऊंचाई पे बना के अगर हम देते हैं तो किसी के ऊपर पक्की छत होती है। ये पीपुल्स पार्टी का था ना, रोटी कपड़ा और मकान। अब मकान के लिहाज से अगर हमने 22 लाख घर बना दिए 2 साल में, 1 साल में, 3 साल में, ये एक कोई इसको छुपा नहीं सकेगा। ये ज़रूर है कि ये नारा 60 साल पुराना था, कोई मसला नहीं। 60 साल बाद आपने घर दिया
तो आटे का बहरान आ गया। नहीं, वो बात और बात है। हाँ। वो उस आटे पर आप सवाल करोगे तो उसका जवाब मेरे पास है, वो जवाब है। जब आप करोगे सवाल, अभी नहीं करें आप, पहले चलने दें मुझे, रवानी में चलने दें। मेरा सिर्फ एक इशू है जो मैं कहूँगा, हुकूमत से भी कहूँगा, मैं चाहता हूँ कि सारे सिंध में जो गांव हैं, चाहे गवर्नमेंट लैंड पे हो या प्राइवेट लैंड पे हो, उन सारे गांव की सर्वे कराओ और उनको मालिकाना हक दो। अगर मालिकाना हक मिलेंगे तो वो हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन में जाकर अपने लोन लेकर भी अपने घर को पक्का कर सकेंगे, अपनी जिंदगी बेहतर कर सकते हैं। पार्टी के आप सूबाई सदर हैं जी। बीइंग सूबाई सदर, आप बताएं कि आप अपने सियासी मुखालिफ पे तनकीद अच्छी कर लेते हैं या अपनी पार्टी का दिफा अच्छा कर लेते हैं? दोनों दोनों पॉलिसी के मुताबिक। हाँ, पार्टी की पॉलिसी के मुताबिक। मेरे अपना भी ध्यान थोड़ा बहुत तो होता है, मतलब दोनों सही कर लेते हैं? दोनों सही करता हूँ शायद। ज्यादा किस पे? बेनई साहबा ने हमारी कदर की, मुझ पे बहुत मेहरबान थी। जब मैं पार्टी में शामिल हो रहा था तो उसे कहा कि निसार, मुझे पता है कि आपका काफ़ी अच्छा दोस्तों का ग्रुप है, काफ़ी सारा है, क्योंकि इससे पहले भी हम सियासी एक्टिविटी करके जलसे वलसे करते थे, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम अकेले आओ मेरे पास, दोस्तों के साथ ना हो, वो घेरा हो जाएगा। हाँ। मैं हो सकता है उनको कुछ दे सकूँ न दे सकूँ, आप अकेले आओ। और मैंने भी उस पर एतबार किया, मैंने कहा ठीक है मैं आता हूँ, और फिर उसने मेरी भी कदर की। पार्टी के ओहदे अभी तो दूसरी दफ़ा सदर हो जी। उन्होंने बड़ी मेहरबानी की कि 97 में सदर बनाया। ज़ाहिर है सदर बनता हूँ तो CEC का मेंबर हूँ, सदर बनाता हूँ तो वैसे भी नॉमिनेट हो सकता हूँ CEC में, और इस तरह से उनके साथ एतमाद की बात हुई। जब मुसीबतें आई मेरे ऊपर, मैं चिल्लाया नहीं। मेरा ये घर जहाँ बैठा हूँ जला दिया गया थे, आप उसके गवाह हो। जी सर। आप उसके गवाह हो कि मैंने ये जलवाया गया था घर, बिजली की शॉर्ट सर्किटिंग नहीं थी। उसके मैं चिल्लाया नहीं, उसके मैं रोया नहीं, वही इस्तिकामत से खड़े रहा। कोई बात नहीं, नुकसान पहुंचा तो कोई बात नहीं। आपको वो भी भूलना नहीं चाहिए, बेनी साहबा की शहादत तो हो गई थी, गिनवा साहबा ने आके गला पकड़ा या पकड़वाया, फिर आप ही ने कहा था सही FIR दाखिल नहीं कर रहे हो जी, आपकी कमीज फट गई है। तो मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था मेरी नज़ीर मुझसे छिन गई है और मैं कमीज का शिकवा करूं। बिल्कुल याद है। मैंने ये कहा था। ये चीज़ें होती हैं जो कुछ ना कुछ असर करती हैं, और बेनी साहबा तो अब नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ इस्तिकामत के साथ रहना, उसकी कदर हो जाती है। आप पे एतमाद भी बहुत था शहीद मोहतरमा बेनज़ीर का, नज़दीक भी आप बहुत थे। वो 2 मरतबा प्राइम मिनिस्टर बनी, चाहे टाइम पीरियड कितना भी था। आपको एज ए वज़ीर आला वो नामज़द करने में उन्हें क्या प्रॉब्लम था? कौन सी ऐसी चीज़ थी मेरिट पे जो आपके अंदर नहीं थी मौजूद, या कौन सा ऐसा दबाव था जो वो ये फैसला नहीं कर सकी? बेनी साहबा पर दबाव कोई क्यों डालेगा कोई? 88 में मैं ना तजुर्बेकार, कैमरी शाह उस वक़्त सिंध का सदर, मैं पहली दफ़ा MPA बना, मुझे क्यों वज़ीर आला बनाए? नहीं समझे बात आप? समझ गया मैं कि 1 साल ही हुआ था आपकी। मैं नया पीपुल्स पार्टी में सफ़र बड़ा सफ़र छोटा पीपुल्स था। पार्टी का हो हाँ। या किसी भी पार्टी नए का, आए थे आप? मैं नया आया था और मेहरबानी हुई, MPA बन गया, ठीक है, सब कुछ हो गया। और मुझे मिनिस्ट्री भी नहीं मिली 88 में, मुझे मिनिस्ट्री भी नहीं मिली। लेकिन मैं अपने आप से पूछता हूँ कि मुझे क्यों वज़ीर आला बनाती? कैमरी शाह जो बैठे हुए थे, उनके ट्रस्टेड बंदा था, तो उसको बना दिया उन्होंने। दूसरी बात हुई 93 की, जब वो वज़ीर आज़म बनी, उसमें 3-4 लोगों के नाम चल रहे थे, ठीक है, नाम चल रहे थे, तो परवेज़ शाह भी मेरे से सीनियर था,
जफ़र लगारी भी सीनियर था, मखदूम अमीन सईम साहब की, उनकी भी रेस में बात चल रही थी, अब्दुल्ला साहब की भी चल रही थी, और शायद किसी ने मेरा नाम भी सजेस्ट करने की कोशिश की हो या ना हो, मुझे पक्का नहीं है। अब इन 4-5 लोगों में उन्होंने अब्दुल्ला शाह साहब का नाम लिया। अब्दुल्ला शाह से ज़्यादा सीनियर परवेज़ शाह थे, ठीक है, लेकिन नाम उन्होंने अब्दुल्ला शाह का दे दिया और तो मुझे उसका गिला थोड़ी हो सकता है, क्यों गिला हो? अब तो पुराने हो गए बहुत, अब तो तजर्बा भी पार्टी का बहुत है, कुर्बानियाँ भी हैं, अपोजिशन लीडर भी 8 साल से ज़्यादा रहे, तो अब ये 2-3 मरतबा गवर्नमेंट बनी, तो इसमें नहीं कंसीडर कभी किया गया? अब क्या मैं समझता हूँ बिलावल साहब का जहन, जहाँ तक मैं सोच सका हूँ, वो शायद कुछ कंटिन्यूटी रहना चाहते थे। कंटिन्यूटी, ये भी नई बात नहीं है। कायम अली साहब वज़ीर आला बने, फिर दूसरी दफ़ा भी बने। ज़रूरत क्यों महसूस हो चीफ मिनिस्टर की चेंज करने की? आप मुझे, आपका सवाल समझ रहा हूँ, मुझे भड़काने की कोशिश कर रहे हो, मैं भड़कूंगा नहीं। देखें, हर इलेक्शन में हम कुछ कोशिश करते हैं, सबकी कोशिश होती है, मेरे अकेले की नहीं होती। हर कोशिश में हम बेहतर तरफ जा रहे हैं। अब के जो इलेक्शन हुई है उसमें हमारे हाउस में हमें स्ट्रेंथ है 117, ये पहले कभी नहीं थी। पिछली इलेक्शन में 100 के करीब थे, 99-100 के करीब, उससे पहले और थोड़ा से कम थे। ये सूरत लगभग ऐसी हुई है जैसे 1988 में थी कि अपोजिशन के सिर्फ 3 मेंबर होते थे, दूसरा एमक्यूएम का ग्रुप होता था और बाकी हम थे। तो अब के जो मेजॉरिटी मिली है वो भी शानदार है। उसमें बिलावल साहब की कैंपेन को मैं क्यों डिस्क्रेडिट करूं? उसने भी कैंपेन चलाई, हर जगह चलाई, और हुकूमत तो नहीं थी, निगरान हुकूमत थी, लेकिन हम सब जाने पहचाने नाम तो थे ना, हम सब भाग दौड़ की, हमने सब ने भाग दौड़ की और बेहतर नतीजा आ गया जिस पे हम सबको खुश होना चाहिए। तो अगर रिजल्ट कुछ बेहतर हो रहा है तो उखाड़ पिछाड़ करने की इतनी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं, हो सकता है ना भी हो। मुराद अली शाह कहते हैं कि निसार खोड़ो साहब मेरे उस्ताद हैं, तो कौन सी उस्तादी आपने गुर सिखाए उन्हें? देखें, जब मैं लीडर ऑफ अपोजिशन था तो मेरे साथ 2 डिप्टी अपोजिशन लीडर थे, एक मखदूम जमील-उज़्ज़मा, दूसरा मुराद अली शाह। मैं लीडर होता था। इस वक्त भी अगर मैं कहूँ सदर मैं हूँ, मुराद शाह नायब सदर है। तो ये उस्तादी है, ये उस्तादी। हुकूमत वो अपनी सोच समझ से तीसरी दफा बने हैं पार्टी के फैसले अभी तो बाबा पार्टी ने अनाउंस क्या किया है? हाँ, अब हमारी हुकूमत पार्टी चलाएगी। हाँ, अब हमारी हुकूमत, सिंध की हुकूमत पार्टी चलाएगी, पार्टी तंजीम चलाएगी। ये हुकूमत का स्टाइल एमक्यूएम से मिलता जुलता नहीं है। पार्टी एमक्यूएम हमसे सीखेगी, हम क्यों उनसे सीखेंगे? क्योंकि हम पुरानी पार्टी हैं। हाँ, लेकिन ये हुकूमत चलाने का हम पुरानी पार्टी है मेरे भाई, हम पुरानी पार्टी है। भुट्टो साहब क्या करते थे? कन्वेंशन क्यों करते थे? कन्वेंशन क्यों वजीर आला को कहते थे खड़े होकर जवाब दो? और जब वोट वर्कर बोलते थे तो वजीर आलाओं के पसीने छूट जाते थे। शहीद मोहतरमा की शहादत, कारकुन पूरे पाकिस्तान में पीपल्स पार्टी का या बाहर भी पाकिस्तान से जो कारकुन है, वो आज भी उनकी शहादत पे जिन लोगों को नामज़द किया जाता है, जो बताया जाता है, आज भी वो कारकुन मुतमईन नहीं है। आप इसको किस अंदाज से देखते हैं कि जो कुछ बताया गया कि मारने के लिए तालिबान थे, तो क्या ये काफ़ी है? उनकी पैरवी केस की इस तरह ना होना? देखो, बात सुनो, ये है हकीकत कि मोहतरमा नाम लेकर हमले करती थी। असामा बिन लादेन पर हमले करती थी, जबकि दूसरे नहीं करते थे। IJI के पीछे उन लोगों का ही कुछ हाथ था, लेकिन वो उनमें इतनी ताकत नहीं थी कि वो बात करते। ये नाम लेके हमला करती थी।
उसका आंसर मैं काटू नहीं कर सकता, ठीक है, हो सकता है इन्वॉल्व हो। दूसरा, मोहतरमा को रोका था जनरल मुशर्रफ ने कि ना आओ, जबकि जनरल मुशर्रफ यहां से जाके अबू धाबी में मिला। मोहतरमा की कंडीशंस आ गई कि आपको यूनिफॉर्म उतारना पड़ेगा, जिस पे जनरल मुशर्रफ ने कहा था ये तो मेरी खाल है, मैं इस खाल को कैसे उतार सकता हूं। तो जब ऐसी चीजें हों मोहतरमा की, तो मैं क्यों समझूं कि उनके ही सदके आगे बढ़ी हैं। ये चीजें वाज़ेह हैं, इसमें लगी लुपटी मैं नहीं करूंगा। बेनज़ीर साहिबा के आप इतने नज़दीक रहे, उनकी राइटिंग तो आपने देखी होगी, कई मरतबा आपके सामने उन्होंने नोट लिखना, तकरीर लिखना देखी जी, देखी होगी यकीनन। आगे बोलो। तो वो जो विल दिखाई गई थी, हाँ विल जो दिखाई गई थी, हाँ, वसीयत हाँ, जो थी, वो मोहतरमा की ही राइटिंग थी या वो लिफाफे में ही बंद थी? मोहतरमा की जो हैंड राइटिंग थी वो हर एक को पता है, उसके जो सिग्नेचर्स हैं उसकी भी रवानी से पूरा नाम लिखती थी, तो रस्मुल खत भी उसी स्टाइल पे होती होगी। विल निकली थी और विल के बारे में बताया गया था। नहीं, बताना तो बिल्कुल, एक मैं पूरा करूं ना, जुमला पूरा करूं, जुमला पूरा करूं ना। सफदर अब्बासी ने हमें रोका कि जी वसीयत पढ़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, ऑफर हुई थी कि आप पढ़ो, देखो। एक दो आदमियों के हाथ में भी आई थी वो, लेकिन रोका गया किसने? जो इतना करीबी रुकन था। अब मैं क्या बोलूं? मैं निजी महफिलों में देखता हूं कि लोग, पार्टी के सीनियर लोग जो हैं, वो आपकी पार्टी के सीनियर लोग जो हैं ना, वो बहुत सी चीज़ों के तहफ़्फ़ुज़ात रखते हैं। तो क्या वो किसी दबाव के असर में सीईसी में या चेयरमैन साहब से या आसिफ साहब से डायरेक्ट नहीं कह सकते? किसी बात से उनको खौफ ख़तरा होता है? ऐसे बहुत से लोग हैं, मैं नाम किसी का नहीं लूँगा, लेकिन नाम चलो मैं भी नहीं लेना चाहूँ, लेकिन हमारी सीईसी में सबको बोलने का मौका मिलता है, सबको बोलने का मौका मिलता है, और हमारा फ़र्ज़ भी है कि हम अपनी सीईसी की मीटिंग में खुलकर बातें करें। खुलकर बातें करने के बाद फैसला पार्टी की लीडरशिप का माना जाना चाहिए। आपने सियासत में पहला कदम किसके मशवरे से और कैसे रखा? क्या लम्हा था वो? एक तो अपने जहन में था, हमारी स्टूडेंट लाइफ गुजरी अयूब खान के ज़माने में, मार्शलाई दौर, सदारती निज़ाम, और मौजूद गुफ्तगू ब्यूरोक्रेसी और बड़े ख़ानदान, लोअर क्लास और अपर क्लास के बहुत बड़ा फासला, 23 ख़ानदान का जो भी है, जो भी फासला, इस पे बहस होती रहती थी। स्टूडेंट्स बैठते थे आपस में, यही बातें करते रहते, ब्यूरोक्रेसी का दौरा जो कुछ भी था। फिर नौजवानों ने शुरू की बात, स्टूडेंट्स ने शुरू की बात, वो 10 साला जश्न तरक्की के खिलाफ स्टूडेंट्स निकले थे, जर्नलिस्ट भी निकले होंगे। ये बहस तो था, यानी सियासत में कुछ न कुछ शौक तो था। कौन कौन से कॉलेज में आपने तालीम हासिल की? कॉलेज तो एक थी कराची में, डीजे कॉलेज, वहाँ से फिर दूसरा फिर यूनिवर्सिटी चला गया था। अच्छा, कराची यूनिवर्सिटी। कराची यूनिवर्सिटी। मैट्रिक मैंने यहाँ लाड़काना से किया लाड़काना था, से किया था। पायलट स्कूल से। अच्छा, प्राइमरी गांव से किया था। गांव से किया। लोगों का कहना था आप एच ई सिंध में पढ़े हैं। एच ई सिंध कॉलेज में? नहीं नहीं, नहीं, वहाँ नहीं पढ़े। नहीं। तो कराची का उस वक्त माहौल उस वक्त भी काफ़ी फॉरवर्ड था, को एजुकेशन थी कॉलेज में उधर, तो उधर कोई प्यार मोहब्बत हुआ? बाबा मैं रहता था खोड़ो साहब के घर पे, और वहाँ पाबंदी थी क्या प्यार? खोड़ो साहब का रोब बहुत मशहूर था। हर खाना खाने के वक्त में वहाँ बैठना है टेबल पर, फिर उसके बाद अपने कमरों में।
तो उस वक़्त इतना ज़्यादा ख्याल नहीं भी आता था। लंबी चौड़ी बातें करने के बजाय बेहतर ये है कि मेरी जो फर्स्ट वाइफ थी वो भी यूनिवर्सिटी में थी, उनकी फैमिली से भी सलाम दुआ थी और पहली शादी इस तरह से हुई। अच्छा अच्छा, तो वही अफेयर भी कह लें और अरेंज भी कह लें। जो भी कह दो। भाभी के अलावा किसी ने प्रपोज किया था लड़की ने? वो तुम्हें क्यों बताऊं? हाँ, नहीं पता तो चले आपको ना। क्यों बताऊं? हो सकता है आपने कहा हो कि मेरे चाचा नहीं, बड़े ये सख्त जाती हैं, मसला है। मेरे चाचा सख्त हैं इसलिए मैं नहीं बता सकता। ये जाती मसला है। जाती मसला। तो लोग अमूमन 1 से 2 दफ़ा इलेक्शन किसी हलके से लड़ते हैं तो फिर वो ये कहते हैं कि मैंने ये अपना हलका बना लिया, चाहे वो पीपल्स पार्टी में हो या कहीं हो। तो आप 4 दफ़ा लाड़काना से जीते। आप 5वीं दफ़ा भी मुझे लाड़काना से मिली जाती, लेकिन मुझे खड़ा नहीं होने दिया गया। हाँ, वो माजी में, हाँ, वो जो नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट हुआ, मुझे खड़ा नहीं हो सका। तो आप अपना उस पर भी मुझसे ज्यादती हुई। मैं आपसे चंद शख्सियत के बारे में पूछूंगा। तो पार्टी के आपके चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, हर एक से मुस्कुरा के मिलते हैं। बड़े साहब आसिफ अली जरदारी, वो हर एक से गले मिलते हैं। मैडम फरियाल टालपुर, वो हमारी बहन की तरह है। शाहबाज शरीफ, अच्छा बंदा। मुराद अली शाह, मेरा साथी। मियाँ नवाज शरीफ, उससे एक दफ़ा सिर्फ मुलाकात हुई। आसफा भुट्टो जरदारी, हमारी बच्ची यहाँ रही हैं कैंपेन में, उनके लिए दुआ करते हैं, साथ रहते हैं। क्या इस गवर्नमेंट का ये तय है कि 2.5 साल नून करेगी, 2.5 साल पीपल्स पार्टी करेगी? नहीं, ये बात जहन में आई थी लेकिन नहीं हुआ था। ये चांसेस है कि किसी वक्त भी बिलावल साहब ने अपनी जो कद है, अपना जो रोल है, उसको काफ़ी ठीक नमूने से उजागर किया है। एक तो एज ए पॉलिटिकल लीडर था, फिर फॉरेन मिनिस्टर के लिहाज से, फिर फॉरेन मिनिस्टर के बाद अब हुकूमत का हिमायत कुनंदा। बजट जो विफाक में पेश हुआ है वो नून लीग वाले कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी की रजामंदी से हमने बजट बनाया है और पेश किया है। पीपल्स पार्टी कहती है कि हमें तो इस बात का कोई इल्म ही नहीं है। तो फिर मैं क्या जवाब दूँ? आप बताओ ना। मैं बजट बनाने में था ही नहीं। मुझे क्या पता, ना नेशनल असेंबली का मेंबर हूँ मैं।